It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों कोरोना पेंडेमिक की वजह से इस बार मई के महीने में हमें जो कार का सेलिंग देखने को मिल रहा है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्रांड की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। एंड उसी के साथ जो ब्रांड के शेयर्स होते हैं वो भी इस बार काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं। और दोस्तों हर बार टॉप पर रहने वाली मारुति, यानी कि मारुति वैसे ब्रांड वाइज देखे इस बार मई के महीने तो अभी भी टॉप पर है, लेकिन हम कार की सेलिंग की बात करें यानी कि टॉप 10 कार की बात करें कि जो इस बार यानी कि इस मई के महीने में सबसे ज़्यादा कार बिकी है, तो उसमें हमें मारुति वो टॉप पर देखने को नहीं मिल रही है। हाँ ऑब्वियसली जो मारुति की कार है वो हमें सेकंड पोजीशन पर देखने को मिल रही है, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो हमें हुंडई की देखने को मिल रही है। और मैंने इससे पहले टॉप सेलिंग ब्रांड का वीडियो बनाया था, वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो उसमें मैं बताया था कि जो इस बार मारुति है उसको 1 लाख यूनिट का है वो कम सेलिंग हुआ है। और दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कि अगर आप कार न्यूज़, कार अपडेट, इन सारी चीज़ों से आप डेली अपडेट रहना चाहते हो तो मैं डेली इस चैनल पर वीडियोस डालता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से आप डेली अपडेट रहो। तो चलिए फिर हम यहाँ पर मई 2021 की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 10th पोजीशन पर आती है महिंद्रा बोलेरो, जिसकी मई के महीने की हम सेलिंग की बात करें तो मई के महीने में इसकी 3517 यूनिट है वो बिकी है। और इस बार के अप्रैल महीने की कंपैरिजन में बात करूँ तो अप्रैल महीने में इसकी कुछ 61,000 के अराउंड इसकी यूनिट बिकी थी, और डिफरेंस की बात करें तो कुछ 57,000 यूनिट है वो इस बार इसकी यानी कि मई के महीने में कम बिकी है अप्रैल महीने के कंपैरिजन में। फिर यहाँ पर 9th पोजीशन पर आती है हुंडई ग्रैंड i10 नियोस, जिसकी हम मई के महीने की सेलिंग की बात करें तो मई के महीने में इसकी 3,804 यूनिट बिकी है। एंड दोस्तों अप्रैल महीने की कंपैरिजन में बात करूँ तो अप्रैल महीने में इसकी कुछ 11,500 यूनिट का अराउंड बिकी थी। एंड दोस्तों इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो मई के महीने में इसकी कुछ 7,700 यूनिट के अराउंड है वो यूनिट है उसकी कम बिकी है। फिर यहाँ पर 8वें पोजीशन पर आती है किया सेल्टोस, जिसकी हम मई के महीने के सेलिंग की बात करें तो मई के महीने में इसकी 4,277 यूनिट बिकी है। एंड दोस्तों अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल में इसकी कुछ 8,000 यूनिट के अराउंड बिकी थी, और इसके हम डिफरेंस की बात करें तो मई के महीने में इसकी कुछ 3,800 यूनिट के अराउंड है वो कम बिकी है सेल्टोस की। फिर दोस्तों यहाँ पर 7th पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी बलिनो, जिसकी हम मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में इसकी कुछ 4,803 यूनिट बिकी है। एंड दोस्तों अप्रैल महीने की बात करूँ तो अप्रैल महीने में इसकी कुछ 16,300 यूनिट के अराउंड बिकी थी, और दोस्तों इन दोनों डिफरेंस की बात करूँ तो मई के महीने में इसकी कुछ 11,500 यूनिट है वो कम बिकी है, यानी कि बलिनो को काफ़ी तगड़ा असर हुआ है इस बार। फिर दोस्तों यहाँ पर 6th पोजीशन पर आती है हुंडई वेन्यू, जिसकी हम मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में इसकी कुछ 4,840 यूनिट बिकी है। फिर दोस्तों अप्रैल में की बात करूँ तो अप्रैल में इसकी कुछ 11,200 यूनिट के अराउंड बिकी थी, और दोस्तों मई के महीने में अप्रैल के मुकाबले 6,400 यूनिट है वो वेन्यू की कम देखने को मिल रही है। और दोस्तों जैसा हमें ब्रांड वाइज देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्रांड वाइज हमें हर ब्रांड है वो डिक्रीज देखने को मिल रही है, उसी की तरह जो सारी कार से वो इस बार यानी कि कोई भी ऐसी कार नहीं है जो इस बार प्लस में चल रही हो, सभी कार्स की यूनिट है वो माइनस में हमें देखने को मिल रही है, यानी कि सभी कार्स की यूनिट इस बार कम ही सेल हुई है। फिर दोस्तों यहाँ पर 5th पोजीशन पर आती है मारुति डिजायर, जिसकी हम मई के महीने में बात करें तो मई के महीने में इसकी कुछ 5,819 यूनिट बिकी है। फिर दोस्तों अप्रैल के कंपैरिजन में बात करें तो अप्रैल में इसकी कुछ 14,000 यूनिट के अराउंड बिकी थी, और दोस्तों इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो कुछ 8,200 यूनिट के अराउंड है वो मई के महीने में अप्रैल के मुकाबले कम यूनिट हमें डिजायर की सेल देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों यहाँ पर 4th पोजीशन पर आती है टाटा नेक्सॉन। तो इसकी हम मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में जो नेक्सॉन है वो 6,439 यूनिट बिकी है, और दोस्तों अप्रैल में बात करें तो अप्रैल में इसकी कुछ 6,900 यूनिट के अराउंड बिकी है। और दोस्तों इन दोनों डिफरेंस की बात करें तो कुछ 500 यूनिट के अराउंड हम कह सकते हैं, या फिर 499 यूनिट अराउंड कह सकते हैं। तो यानी कि नेक्सॉन को कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, कुछ 500 यूनिट का ही असर है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि सबसे कम असर कह सकते हैं तो नेक्सॉन को हमें देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर 3rd पोजीशन पर आती है किया सोनेट, तो जिसकी हम मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में इसकी कुछ 6,627 यूनिट बिकी है। और दोस्तों अप्रैल महीने की बात करूं तो अप्रैल महीने में इसकी कुछ 7,700 यूनिट के अराउंड बिकी थी। और दोस्तों अप्रैल के मुकाबले मई के महीने की बात करें तो कुछ 1,000 यूनिट है वो मई के महीने में इसकी यानी कि सोनेट की हमें कम देखने को सेल है वो कम देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर 2nd पोजीशन पर आती है मारुति स्विफ्ट, जिसकी मई के महीने में बात करें तो मई के महीने में इसकी कुछ 7,005 यूनिट बिकी है।
और मैं अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल में इसकी कुछ 18,300 यूनिट बिकी थी, यानी कि 11,300 यूनिट का हम कह सकते हैं कि मई के महीने में स्विफ्ट का हमें सेल है वो कम देखने को मिल रहा है। वैसे तो जो कार्स होती है वो मोस्टली मंथली जो रिपोर्ट आती है उसमें हमें मोस्टली जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो इसकी फर्स्ट पोजीशन है वो इस बार हुंडई ने ले ली है। और दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पर हमें जो कार देखने को मिल रही है वो है हुंडई की क्रेटा। तो जिसकी हम मई के महीने में बात करें तो मई के महीने में क्रेटा की कुछ 7,527 यूनिट है वो सेल हुई है। और दोस्तों अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल में क्रेटा की कुछ 12,400 यूनिट के अराउंड सेल हुई थी। और दोस्तों कुछ 4,900 यूनिट के अराउंड है वो हमें मई के महीने में अप्रैल के मुकाबले क्रेटा की जो सेल है वो कम देखने को मिल रही है। तो ये कुछ टॉप 10 कार्स यानी कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार है वो हमें मई के महीने में देखने को मिल रही है। और दोस्तों अप्रैल के महीने में ये 10 कार की मैं टोटल सेल की बात करूँ तो कुछ 1,67,921 यूनिट है वो ये 10 कार की मिला के अप्रैल के महीने में बिकी थी। और दोस्तों यही बात यानी कि मई के महीने में ये टॉप 10 कार्स की मैं टोटल सेलिंग की बात करूँ तो वो हमें देखने को मिल रही है 54,658। तो ये कुछ सेल है वो हमें मई के महीने में कुल टोटल इस 10 यानी कि टॉप 10 कार्स की देखने को मिल रही है। और दोस्तों इन दोनों की डिफरेंस की बात करूँ तो कुछ 1,13,600 यूनिट के अराउंड है वो इस बार यूनिट है वो कम बिकी है। तो ये कुछ हमें मई के महीने की टॉप 10 कार की रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। और ये जो हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है वो में कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो सारा कुछ मार्केट बंद था यानी कि इंडियन मार्केट बंद था, तो फिर लोग जिसको खरीदने वो कैसे खरीद सकता है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें जो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है वो देखने को मिल रहा है। और अभी धीरे धीरे वो जो लॉकडाउन खुल रहा है कई कई सिटीज़ में, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट मंथ की रिपोर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। वैसे तो जो नेक्स्ट मंथ की रिपोर्ट आएगी वो हमें ऑब्वियसली पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी। आई मीन कोरोना पॉजिटिव नहीं, हमें कार्स की जो सेल है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में ये कुछ था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।